बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिससे दुनिया का हर इंसान जुड़ा हुआ है। हर शख्स मांगता है, हर शख्स दुआ करता है, लेकिन हर शख्स की दुआ कबूल नहीं होती। कोई कहता है मैं बरसों से दुआ कर रहा हूँ मगर कबूल नहीं हो रही। कोई कहता है मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ मगर असर नहीं। कोई कहता है अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में सीखेंगे वो तरीका जिससे दुआ टाली नहीं जाती, रद्द नहीं होती बल्कि कबूल होती है। आज की वीडियो के बाद इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की कैफियत बदल जाएगी, मांगने का अंदाज़ बदल जाएगा और अल्लाह से ताल्लुक़ बदल जाएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मसला समझें। अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता बल्कि बंदा दुआ गलत करता है। हम दुआ को अल्फाज समझते हैं, अल्लाह दुआ को दिल समझता है। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह फरमाता है मैं बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। यानी मसला ये है, हम मांगते वक्त यकीन ही नहीं रखते। हम कहते हैं कुछ है, दिल में सोचते कुछ और हैं, पता नहीं होगा या नहीं। ये जुमला दुआ को आसमान तक पहुँचने से पहले गिरा देता है। दुआ कबूल ना होने की 6 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, जल्दी जाना। मैंने दुआ की थी, कबूल नहीं हुई। अल्लाह फरमाता है बंदा जल्दी करता है इसलिए महरूम होता है। नंबर 2, गुनाहों की ज़िंदगी। गुनाह दुआ की लाइन काट देते हैं। नंबर 3, हराम रिज़्क। हराम खाने वाला मांगता रहे, कबूलियत रुक जाती है। नंबर 4, गफलत वाला दिल। ज़बान मांग रही है, दिल मोबाइल में है। नंबर 5, बेयकीनी। दुआ हो भी जाए तो शक न हो तो शक। नंबर 6, सिर्फ मुश्किल में अल्लाह का काम निकल गया, दुआ ख़त्म। नाज़रीन कराम, अब वो लम्हात जब दुआ सीधी कबूल होती है। नंबर 1, तहज्जुद का वक्त। अल्लाह आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला है। ये अल्लाह की तरफ से रोज़ाना ओपन ऑफ़र है। नंबर 2, अज़ान और इकामत के दरमियान। ये वक्त बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, हालांकि दुआ रद्द नहीं होती। सिजदा। बंदा अल्लाह के सबसे करीब सजदे में होता है, मुख्तसर दुआ बड़ी कबूलियत। नंबर 4, बारिश। बारिश रहमत है, रहमत के वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 5, इफ्तार के वक्त। रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 6, जुम्मे का आखिरी हिस्सा। असर के बाद मगरिब से पहले। ये हफ्ते का कबूलियत का सुनहरी वक्त है। नाज़रीन कराम, ये वीडियो हमसे अहम हिस्सा है। अगर ये तरीका अपना लिया और ज़िंदगी बदल जाएगी। नंबर 1 है, पहले तारीफ़ बराह रास्त मांगना नहीं, पहले अल्लाह की हम्द। या अल्लाह आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके ख़जाने ख़त्म नहीं होते। दुरूद शरीफ। दुआ आसमान तक दुरूद के बगैर नहीं जाती। नाज़रीन कराम, चलें एक दफ़ा हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और वो भी दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। नाज़रीन कराम, नंबर 3 पर है गुनाहों का एतराफ़। या अल्लाह मैं गलत था। ये जुमला दुआ की कुंजी है। मरहला नंबर 4 है यकीन के साथ मांगना। यूँ मांगो जैसे मिल गया, ना कि मिलेगा। नंबर 5, बार बार मांगना। अल्लाह को इसरार पसंद है। मरहला नंबर 6 है आखिर में दुरूद। ये दुआ को महफूज कर देता है। नाज़रीन कराम, दुआएं कभी रद्द नहीं होती। नंबर 1, इस्तग़फ़ार। सबसे ताकतवर दुआ कसरत इस्तग़फ़ार। रिज़्क़
شادی، اولاد، سکون سب کھول دیتا ہے۔ نمبر 2، یا حیّ یا قیوم، مشکل کا ایمرجنسی بٹن۔ حسبی اللہ، دل کی بے چینی ختم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ناممکن کو ممکن بنانے والی دعا۔ ناظرین کرام، دعا صرف مانگنا نہیں، دعا تعلق ہے۔ جب بندہ مانگنا سیکھ جاتا ہے، اللہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں: فوراً مل جاتا ہے، بہتر وقت پہ ملتا ہے، آخرت کے لیے جمع ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، پریشانیاں ختم ہوں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو آج سے صحیح طریقے سے دعا شروع کریں۔ اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے، کیونکہ جیسے مانگنا آ گیا اسے سب مل گیا۔ آمین۔ اگر چاہیں تو ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر کمنٹس میں آپ کو لکھنا ہے تو صرف اللہ سے دعا قبول ہونے کی وجہ سے یا حیّ یا قیوم کمنٹ میں لکھ دیں۔ میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی۔ کمنٹس میں یا حیّ یا قیوم ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔